खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। MIA की फैक्ट्री में गड्ढे में डूबने से 2 बालकों की गई जान। पाउडर निर्माता फैक्ट्री में खेलने के दौरान गड्ढे में गिरे थे मासूम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने अलवर मामले में भाजपा पर दलित विरोधी होने के लगाए आरोप। अहमदाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में गूंजा राम मंदिर के गंगा जल शुद्धिकरण का मुद्दा। मछली पालन करने वाले युवक ने सिलिसेट लेक पैलेस से चुराए थे 4.5 लाख। अकबापुर पुलिस ने खुलासा कर किया गिरफ्तार। और जिला कलेक्टर ने पेयजल सप्लाई का फीडबैक लेने के लिए किया दौरा। लोगों ने की जलदाय अधिकारियों की शिकायत। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के उद्योग नगर स्थित पाउडर निर्माता फैक्ट्री में पानी से भरे 6 फीट गहरे गड्ढे में 2 बालकों की डूबने से जान चली गई। पता लगने पर दोनों बालकों को कंपनी के श्रमिकों ने बाहर निकाला और ESI अस्पताल पहुंचाया। यहां एक बालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे बालक की जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। श्रमिक श्रवण कुमार ने बताया कि 3 वर्षीय दिवांशु और 1.5 साल का अंकुश बिहार के दिलीप साहनी के पुत्र थे। दिलीप यहां कामगार है और फैक्ट्री में अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों बालक खेलने के दौरान पानी के गड्ढे में गिर गए। विक्की ने अलवर और अंकुश राज ने जयपुर में दम तोड़ दिया। उधर अलवर जिला अस्पताल में विक्की का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं दोनों बालकों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। 2 बच्चा पानी खेलने में समय में गिर गया गड्ढे में। अच्छा। एक तो डायरेक्ट स्पॉट हो गया साइकिल में, एक जयपुर में। क्या नाम था दोनों का? एक का नाम है अंकुश राज, एक नाम है निक्की। अच्छा। तो ये दोनों कहाँ खेल रहे थे? प्लांट के अंदर में ही था, कंपनी है ना बड़ा, उसमें खेल रहा था। और उसका पापा गल्ला पे ड्यूटी पे था, वो बाथरूम गिर रहे थे भाभी, बच्चा अंदर गियो। अच्छा, कितने फुट का गड्ढा था? 6 फीट था। क्या भरा हुआ था उसमें? नाला का गड्ढा है, पानी। अच्छा, तो किस तरह की सूचना लगी थी आपको? मोल को तो मालूम, पूरा प्लांट ढूंढ लियो, बंसी बंद करके ना मिले तो मिस्त्री जी बताया कि देखो एक बार पानी में जाके। अच्छा। तो पानी में दोनों के दोनों बैठे हुआ था। और वहीं अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जिला अस्पताल में मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के भाई देवेंद्र सिंह ने बताया कि गुलवीर सिंह हाथरस का रहने वाला था और ट्रक चालक था। गुलवीर सिंह ट्रक लेकर MIA की एक फैक्ट्री में माल भरने आया था। इसी दौरान वह होटल से पैदल ही खाना लेकर आ रहा था। रास्ते में उसे अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। गुलवीर सिंह। पिताजी का क्या नाम है? हाकिम सिंह। कितनी उम्र है? 24 साल है। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजीपुर, विसावर, सादाबाद, हाथरस। अच्छा, यहाँ पर कहाँ आए थे ये? अलवर न्यू के MI थाना है जो फैक्ट्री के पास। कौन सी फैक्ट्री में? फैक्ट्री का नाम नहीं पता। अच्छा, क्या करते हैं ये? ड्राइवर करता है। ट्रक चलाता है? हाँ, ट्रक चलाता है। कब आए थे ये वहाँ से? वहाँ से कल आया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? कि खाना लेके जा रहा है तो पीछे से किसी गाड़ी ने इसको रोन दिया है। कौन सी जगह हुआ था ये? MI थाने के पास। अच्छा, किस चीज पे था ये? पैदल था रोड पर। अच्छा, सड़क पे नारे। खाना लेने जा रहा था? खाना लेके आ रहा था। अच्छा, होटल से? फिर पीछे से आया, कोई पीछे से देख के चला गया इसको गाड़ी वाला। कौन सी गाड़ी थी? कोई अभी पता नहीं है, कैमरा थे वहाँ पे, कैमरा चेक कराएंगे अभी। कितने बच्चे हैं इनके? अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। तो ये कितने भाई बहन हैं आपस में? ये 2 भाई 3 बहनें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ है और यहां अलवर के शालीमार मंदिर मामले की गूंज रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के समर्थन में खड़गे ने भाजपा पर तीखा
प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जूली दलित वर्ग से है और इसलिए राम मंदिर में उनके जाने के बाद भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल का छिड़काव किया। खड़गे के अनुसार दलित वर्ग के लोग भी हिंदू हैं, लेकिन अलवर का यह मामला हालात को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस दिशा में कार्रवाई की मांग भी की है। खड़गे के भाषण के दौरान सोनिया गांधी भी मौजूद रही। एक दलित आदमी जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया गंगा जल ला के पवित्र करने का काम किया। यह शर्म की बात नहीं है। हम भी हिंदू हैं ना, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये शर्म की बात है। हमको अंदर नहीं आने देते, दर्शन नहीं लेते थे, हमका अपमान करते हो। और ये कल के पेपर में आए, ये बहुत दिन का नहीं, वो भी एक पॉलिटिशियन, वो भी एक एलओपी, उसकी हालत ये है तो सोचिए देहात में रहने वाले जो दलित हिंदू हैं उनकी क्या दशा होगी। मोदी साहब ये सुधारो पहले। शाह, पूरे आपके पास होम मिनिस्ट्री है, इन अत्याचारों को बंद करो। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजीत यादव, विधायक मांगेलाल मीणा, युवा नेता आर्यन जुबेर खान, बुद्धिजीवी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकुम सिंह, निर्भय और एसआर यादव ने भी मामले की आलोचना की है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने जिस तरह से बयान दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं, लेकिन ज्ञानदेव नहीं, उनका नाम अज्ञानदेव आहूजा है। अज्ञान की बातें जो उन्होंने टिप्पणी किया है, पूरी संपूर्ण कांग्रेस के ऊपर एक टिप्पणी कर दिया। एक जूली के बात नहीं है, जो हमारे सामान्य टीकाराम जूली के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी नहीं किया, एक जाति के ऊपर ही टिप्पणी नहीं किया, पूरी कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी किया। मैं समझता हूँ यहाँ दो मंत्री हैं उनके, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी बयान उसके ऊपर नहीं आया है। ज्ञानदेव जी ने किस मुद्दे के ऊपर, किस दबाव के कारण ये अपद्रव टिप्पणी किया है, जो कि उन्होंने एक राम का जगह के ऊपर एक हमारे नेता को पहुंचने के ऊपर उसका नाम बाई नेम लेकर के उसको गंगा जल छिड़क करके राम के दरबार को अपवित्र माना है। ये कहाँ की न्याय है? देश के अंदर सभी भाईचारा से रहते आए हैं और सभी हमारा खुद का एक सब जो इच्छा है उस धर्म को हम मानते हैं। ये खुद आज को मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ज्ञानदेव के पूरक उनके दादा परदादा 47 से पहले यहाँ जब माइग्रेट होके आए, क्या वो कौन कह सकता है वो हिंदू ही थे? पाकिस्तानी विचारधारा के लोग थे, पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट होके आए, तो क्या हम मानते हैं वो हिंदू हैं? वो हिंदुत्व का एक नारा लेकर चल रहे हैं। आज पूरा समाज ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की इसी विचारों से आलोचना करता है कि ये भाईचारा को बांटते हैं देश में। ये कहना चाहता हूँ, माननीय और बुजुर्ग नेता है, चौथी अवस्था में वो चल रहे हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, उनके मुख से कम ये भाषा शोभा नहीं देती। वो सनातन की बात करते हैं कि उनके इस बयान से ऐसा लगता है कि वो स्वयं सनातनी नहीं, क्योंकि सनातन की परिभाषा भारत की गंगा जमुना संस्कृति है। यहाँ भाई भाई सब जाति समाज के लोग रहते हैं, सर्वधर्म संभाव का ये देश है। भगवान राम ने तो सबरी के बेर खाए थे, फिर ये कौन से राम भक्त थे? ये किस राम के मंदिर में दलितों को रोका जा रहा है? ये बिल्कुल उनकी घृणित विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करता हूँ कि वो इनसे सार्वजनिक माफ़ी मंगवाएं या फिर इनको पार्टी से निकाला जाए। मैं सबसे पहले ज्ञानदेव के इस कुकृत्य की कठोर शब्दों में आलोचना करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में छुआछूत खत्म करने का काम किया है।
और भारतीय जनता पार्टी जो 125 करोड़ लोगों की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है और ये छुआछूत फैला रही है, सांप्रदायिक सद्भाव खत्म कर रही है, लोगों के अंदर जात बिरादरी के अंदर बांटने का काम कर रही है और जो दलित हिंदू हैं उनको मंदिर में जाने से रोकने का काम कर रही है। जब राजस्थान विधानसभा विपक्ष का नेता टीकाराम जूली को किसी मंदिर में अलाउ नहीं करेंगे तो कैसे छुआछूत खत्म हो पाएगी? आम गरीब आदमी, आम दलित आदमी तो मंदिर में जा ही नहीं पाएगा। ये भाजपा का दोहरापन है, इनका चाल चरित्र दोगलापन है। और जो ज्ञानदेव आहूजा ने जिस प्रकार से गंगा जल से मूर्ति धोने का काम किया है, ये घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ज्ञानदेव आहूजा को तुरंत पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। ये टीकाराम जूली की नहीं बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता भूपेंद्र यादव, उनकी भी तौहीन है। अगर वो भी उस मंदिर में गए थे, उसके बाद वो मूर्ति का उनके भी ऊपर है। ये अकेले टीकाराम जूली को नहीं, ये दलित और ओबीसी दोनों के खिलाफ भाजपा काम कर रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ज्ञानदेव आहूजा जी के बयान साफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता से अपना वोट नहीं, जनता पे एक मानसिक छाप छोड़ना चाहते हैं कि किस तरीके से किसके साथ बैठा जाए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, कहाँ रहा जाए, कौन आदमी फर्स्ट क्लास सिटीजन है, कौन सेकंड क्लास सिटीजन है, कौन थर्ड क्लास सिटीजन है। जो देश में जो संविधान का जो चीरहरण हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता को इसको टेकअप करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। टीकाराम जूली जी पूरे विधानसभा में हर वर्ग की, हर गरीब तबके की आवाज़ उठाते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इस भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं जो कि इनका कोई औचित्य नहीं है। ज्ञानदेव आहूजा हैं जो अपने आप में वो क्या आहत हैं और वो अपने आप में क्या इस तरह से पार्टी में उनका मान सम्मान नहीं है और पार्टी को, बीजेपी पार्टी को अपमानित करने का काम करते हैं और दलितों को अपमानित करने का काम करते हैं, आम हिंदू को अपमानित करने का काम करते हैं। हिंदू पार्टी में होना हिंदू धर्म के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। क्या बीजेपी वाले हमको ये सर्टिफिकेट देंगे कि हम मंदिर में जाए नहीं जाए? वो इनने अपमानित करने का काम किया। गौरतलब है कि आहूजा को भाजपा ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित भी कर दिया है। हालांकि पूर्व विधायक आहूजा कह चुके हैं कि कांग्रेस ने राम मंदिर मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस नेताओं के मंदिर में जाने के कारण गंगा जल छिड़का था। इसके पीछे दलितों से भेदभाव जैसी कोई वजह नहीं है। बहरहाल भाजपा का नेतृत्व इस प्रकरण को लेकर चिंतित है और इसलिए खासे वरिष्ठ नेता आहूजा को निलंबित कर नोटिस जारी कर दिया गया। सिलेसियर लेक पैलेस चोरी का खुलासा हो गया है और अकबरपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिलेसियर लेक पैलेस में यह चोरी हुई थी। थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि यहां वोटिंग कर्मचारियों के रूम से करीब 4.5 लाख रुपए की चोरी सामने आई थी। जांच के दौरान पुलिस को वही मछली पालन का कार्य कर रहे युवक यश पर संदेह हुआ। जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात कबूल कर ली। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए कि सिलेसियर झील के ऊपर जो बोटिंग का एरिया बना हुआ है, तो बोटिंग करवाने वाले जो व्यक्ति थे भागीरथी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि हमारा जो बोटिंग का कलेक्शन होता है वो उस कलेक्शन की एज चोरी हो गई है, जिसमें पुलिस ने गहनता से तफ्तीश करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उससे 2,81,000 रुपए जो पुलिस ने बरामद भी कर लिया। शेष राशि बरामद की और एक मुलजिम अन्य शेष है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पहले भी अपराधी के नहीं, ये इसने पहली बार अपराध किया। क्या काम करता था? ये जो चोरी करने वाला व्यक्ति था, ये बेसिकली जो मछली का जो सिलेसियर झील में मछली का जो टेंडर दिया हुआ है, वो वहाँ पे जो एज ए वर्कर काम कर रहा था। अलवर शहर में व्याप्त पेयजल किल्लत को देखते हुए जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने बुधवार सुबह कई जगह दौरे किए। उन्होंने शिवाजी पार्क, दिल्ली दरवाजा और विकास पथ क्षेत्र में जलदाय विभाग अधिकारियों के साथ फीडबैक लिया। साथ ही टेल एंड में पानी नहीं आने की शिकायत पर अन्य स्थान से कनेक्शन देने की हिदायत दी। इसके अलावा ट्यूबवेल लगाने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान कई लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की शिकायत भी की। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह ब्रह्मचारी मोहल्ला क्षेत्र के लोगों ने पानी को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर जाम लगा दिया था। उधर जिला कलेक्टर के अनुसार कई समस्याग्रस्त क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। जल्दी टैंकर से भी पानी की सप्लाई की जाएगी।
रेस्टो बार एसोसिएशन की ओर से जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके जरिए शहर में अनेक स्थानों पर अवैध रूप से शराब परोसने वाले स्थानों को बंद करने की मांग उठाई गई है। संगठन से जुड़े प्रशांत धावाई के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर शराब परोसने से बार संचालकों का काम ठप हो चुका है। ऐसे में उन्हें कारोबार में घाटा उठाना पड़ रहा है। मेरा नाम प्रशांत धावाई है। कैफे टून्स बियर बार का मैं संचालक हूँ अलवर में। और आज हम सभी बियर बार संचालकों के द्वारा डीओ अधिकारी, आबकारी अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के अंदर मेन मुद्दा जो हमने कवर किया है वो शहर के अंदर जो खुले स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब का परोसने का जो कार्य किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे स्पॉट चिन्हित करके आबकारी अधिकारी को बताया गया है जहां पर लोग अपनी गाड़ियां लेके पहुंच रहे हैं और अपनी शराब की बोतलें लेके पहुंच रहे हैं और खुले में शराब पी रहे हैं। तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित करके बताया गया है कि इस प्रकार का जो व्यापार चल रहा है, जो मीट की दुकानें, अंडे की ठेलियां और विभिन्न जगह जगह स्पॉट जो बने हुए हैं, तो मैडम से निवेदन किया गया है कि इन स्पॉट्स को बंद किया जाए जिससे कि बियर बार इंडस्ट्री में वापस से जाना है। देखिए, हम इसके ऊपर भी हमने अभी इनिशियली आज पहली बार हम प्रस्तुत हुए हैं। सभी ने एक संगठन बनाया है बियर बार एसोसिएशन के नाम से। होटल बार वालों से भी हमारी बात चल रही है और वो भी इसमें हमारे साथ शामिल हैं और उन लोगों ने भी कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए विभाग को वो निवेदन करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगली कार्रवाई हम यही चाहेंगे कि 8 बजे के बाद जो ठेकों पे भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है उसको किसी प्रकार उस पर रोकथाम लगाई जाए, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो 8 बजे से 11 बजे तक चलने वाली इंडस्ट्री है। 8 बजे ठेकों के बंद होने के बाद ही मेन हमारे यहाँ पे फुटफॉल होता है। और अगर रात भर शराब अगर ठेकों पे ही मिलेगी तो लाइसेंसी के द्वारा जो फीस दी जा रही है वो पूरी तरह से खड्डे में जा रही है और हम लोगों का काम बढ़ने की जगह घटता जा रहा है साल दर साल। उधर जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार प्रकरण में उचित कार्रवाई की जाएगी। ये अलवर जिले के रेस्टोरेंट बियर बार धारक हैं जो ये चाहते हैं कि अलवर में कहीं पर भी अगर अवैध शराब बाहर बिक रही है, क्योंकि इनका परोसने का अधिकार तो बियर बार में ही है, तो इनका तात्पर्य ये है कि अगर कहीं बाहर बिक रही है तो उस पर लगाम लगाई जाए, जो भी अवैध शराब है उसकी रोकथाम की जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अलवर जिले में हमने हमेशा अभियान चलाए हैं। इवन हमारे नॉर्म्स में भी है कि हम नियमित रूप से दुकानों की जांच करते हैं गहन रूप से, और 8 बजे बाद यदि कोई दुकान पे बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होती है। 10 बजे से पूर्व भी यदि कोई बेचता हुआ पाया जाता है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। नियमित रूप से कार्रवाई चलती है। जहां शिकायत आती है वहां जरूर कार्रवाई होती है। पंजाबी समाज द्वारा बैसाखी पर्व पर इस बार होली बैसाखी मेला आयोजित किया जाएगा। आयोजित पत्रकार वार्ता में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश अरोड़ा ने बताया कि 13 अप्रैल को होटल स्वरूप विलास में बैसाखी मेला होगा। इसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारी अशोक कुमार बेरी और ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी अनुराग सरीन होंगे। मेले में निःशुल्क प्रवेश रहेगा और इस दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अतुल्य श्री पंजाबी समाज, पंजाबी महासभा व अलवर के सभी पंजाबी समाजों को लेके मिलके हम लोग एक बैसाखी मेले का आयोजन 13 अप्रैल को कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं यहाँ कर ली है। मेले का स्वरूप जो होता है, झूले, स्टॉल्स, बाकी सारी व्यवस्थाएं, पंजाबी गिद्दा पार्टी और पूरा ये कार्यक्रम कर लिया है। प्रत्येक पंजाबी परिवार के घर घर जाके हम निमंत्रण पत्र दे के आ रहे हैं। जिनके घर नहीं पहुंचा है तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा उनको सूचना हो और सभी के सभी इस कार्यक्रम में पधारें। पंजाबी समाज का ये बैसाखी मेले का कार्यक्रम 13 अप्रैल 2025 को आयोजित। क्या क्या विशेषता रहेगी? मेले का सारा स्वरूप रहेगा। इसमें हॉर्स राइडिंग रहेगी, झूले रहेंगे, गिद्दा रहेगा, आतिशबाजी होगी। मेले का जो पंजाबी समाज का कल्चर होता है सारा यहाँ पे दिखाया जाएगा। और मैं एक आग्रह और करना चाहूँगा, जो भी पंजाबी परिवार आते हैं तो अपने पारंपरिक जो ड्रेस होती है, फुलकारी की चुन्नी वगैरह, इस तरह का सूट पहन कर लोग आएंगे तो बहुत अच्छा दृश्य होगा। यहाँ कठुमर के बमनपुरा को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना था कि एक व्यक्ति विशेष को राजनीतिक लाभ देने के लिए बलदेवपुरा को पंचायत मुख्यालय बनाया गया है, जबकि बमनपुरा की जनसंख्या बलदेवपुरा से दोगुनी है। ऐसे में इस निर्णय को बदलने की मांग की गई है। हम पंचायत पुनर्गठन के तहत पंचायत समिति कठुमर के ग्राम बमनपुरा को दूसरी पुनर्गठन पंचायत में जोड़कर छोटे गांव बलदेवपुरा को पंचायत हेडक्वार्टर बना दिया गया है।
जिसमें नियमता है उसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 588 है, जबकि भवनपुरा की जनसंख्या 1287 है। और जिस गांव को इन्होंने पंचायत हेडक्वार्टर बनाया है उस गांव में सरकारी जमीन भी नहीं है, और हमारे यहाँ 16 बीघा सरकारी जमीन भी पर्याप्त मात्रा में है, जहाँ सरकारी क्वार्टर बनाने के लिए सुविधा रहेगी। और सारे मापदंडों को पूरा करते हुए सभी कौम निवास करती है हमारे यहाँ पर। वहाँ एक ही जाति के परिवार निवास करते हैं। इस गांव को पंचायत हेडक्वार्टर निर्मित किया गया है। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर हमारी आपत्ति दर्ज कराने कठुमर से और यहाँ आए हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से बुधवार को फिर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन सौंपे गए हैं। यहां मौजूद लोगों का कहना था कि वर्ष 2019 में बर्ड्स एक्ट लागू हो गया था, साथ ही से संसद में पारित कर पीड़ित जमाकर्ताओं की राशि वापस दिलवाने का प्रावधान किया गया, लेकिन अलवर में संघर्ष करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में पीड़ितों के पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और दौसा सहित अनेक जिलों में आवेदन लेने के लिए काउंटर खोले जा चुके हैं, लेकिन अलवर में इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। इसके चलते एक बार फिर ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया गया है। उधर ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं द्वारा थाली बजाकर प्रदर्शन भी किया गया। सभी 2 लाख कंपनियों का जिनको मोदी सरकार ने 2014 में बर्ड्स एक्ट के तहत बंद किया, इन कंपनियों को बंद तो कर दिया, इनके मालिक वगैरह सब जेलों में हैं और इनकी संपत्तियां हर जगह पड़ी हैं, हर स्टेट में पड़ी हैं। जब कानून बनाया, उस कानून तहत जब कंपनियां बंद करी, फिर 2019 के अंदर बर्ड्स एक्ट 2019 कानून बनाया गया, जिसके तहत जो दोनों सदन से सहमति से पास किया गया कानून, और उस कानून को अब तक लागू नहीं किया गया। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि हम गरीब जनता का पैसा इस वक्त जमा है। समथिंग अलवर जिले से ही देखे जाए तो कम से कम 2 लाख व्यक्ति इन्वेस्टर हैं जो अनेकों कंपनियों में जमा है, सोसाइटियों में जमा है पैसा उनका। जैसे कि उस कानून के अंदर है कि सक्षम अधिकारी जिला कलेक्टर जी को, एडीएम जी को नियुक्त कर रखा है, इनके द्वारा काउंटर खोले जाएं, उन कंपनियों के डॉक्यूमेंट जमा किए जाएं, उन कंपनियों की प्रॉपर्टियां जो सीज कर रखी हैं उन्हें नीलाम कर गरीब जनता का पैसा दिया जाए। सर, हमारी ये कंपनी जितनी भी सोसाइटी और कंपनियां थी, बर्ड्स एक्ट 2019 गवर्नमेंट ने 2019 में ये लागू कर दिया था संसद में, और खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कोमल दोनों सदनों में पास हुआ। आज उसको 6 साल हो चुके हैं, उसकी कोई अनुपालना नहीं हो पा रही है। हमें करीब 1.5 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जब हमारे जैसे दौसा है, बांदीकुई है, राजगढ़ है और ये चित्तौड़ है, उदयपुर है, ऐसे यहाँ जगह जगह मतलब काउंटर खुल के आवेदन फार्म जमा हो रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि भाई हमारे अलवर में भी यहाँ काउंटर खुलें और पब्लिक का डॉक्यूमेंट सबमिट हो, और आगे की प्रक्रिया जैसे सब जगह होगी वैसे हमारे भी यहाँ हो। अलवर के स्टेशन रोड स्थित जनता मार्केट में लकड़ी का खोखा आग से खाक हो गया। जानकारी के अनुसार खोखे के पास कचरा पड़ा हुआ था, इसमें अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। यह आग पास रखे लकड़ी के खोखे तक पहुंची और अंदर रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल को बुलाया और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। खैरतल के राताखुर्द गांव में सांझे के गेहूं को बड़े भाई द्वारा ले जाने को लेकर विवाद हो गया। इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार राताखुर्द में 4 भाइयों की 10 बीघा जमीन साझे की है। आरोप है कि इस पर लगा गेहूं बराबर बांटने के बजाय बड़ा भाई पूरा गेहूं अपने घर ले गया। जब अन्य भाइयों ने विरोध किया तो बड़े भाई ने कुलाड़ी से बनवारी की पत्नी अंगूरी पर वार कर दिया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। ऐसे ही हिस्से की ज़मीन थी जिसमें सब भाई को 4 भाई थे, सबका हिस्सा था। उसमें से हमें हिस्सा भी नहीं दिया, खुद भर लेकर आए। हमने बोला तो सीधा मारपीट पे आगे चाहते आके यहाँ से सिर फाड़ दिया। अच्छा, कब हुआ था ये झगड़ा? ये कल शाम को हुआ था। अच्छा, तो अब कैसी तबीयत है इनकी? अब सीरियस है, अब जयपुर के लिए बोला है। जयपुर रेफर कर दिया? हाँ जी। तो ये झगड़ा किस बात को लेके हुआ है? उसी गेहूं किसके थे? गेहूं साझे के थे, 4 भाइयों के थे। वो बड़ा है, वो सबको भर लाए। क्या नाम है उसका? राम सिंह। अच्छा, फिर मारपीट किन किन ने करी है? उन्हें एक राम सिंह है, जितेंद्र है, नीतू है और राहुल है। अच्छा। और उनके आरती है, एक पूजा है। तो आपने आपके भी गेहूं थे उसने? हाँ, हमारे।
अकबरपुर थाना पुलिस ने गत रात्रि गो तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसमें बताया गया कि सावड़ी क्षेत्र के पास एक व्यक्ति पिकअप वाहन में अवैध रूप से गोवंश भरकर ले जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शहरून के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिकअप गाड़ी और गोवंश को सुरक्षित बरामद किया है। ये देखिए कि कल गौ तस्करी के संबंध में एक सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जो है एक व्यक्ति को मैं गोवंश के और पिकअप जब्त की है, गोवंश भी ले लिया है और इसमें शहरों नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पहले इस मामले में लिप्त नहीं पाया। महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन बुधवार को बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई। शहर के 200 फीट रोड स्थित आदर्श सोसाइटी में मूक बधिर बच्चों सहित चौकी शेख सराय मिडिल स्कूल में भी स्टेशनरी का वितरण हुआ। यहां स्कूल प्रधानाध्यापक छोटेलाल सहित वरिष्ठ शिक्षिका अंजू नकड़ा की मौजूदगी रही। उधर पदाधिकारी विकास बबीरवाल और कमल सैनी ने बताया कि स्टेशनरी पाकर यह बच्चे बेहद खुश नजर आए। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज हमने इसका श्री गणेश किया है। अलवर में राजकीय स्कूलों में बच्चों को कॉपी किताब वितरण कर, और कल का प्रोग्राम जो रहेगा हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर आतिशबाजी का रहेगा। सैनी समाज की विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से और उनके सभी के आशीर्वाद से और समाज के सभी प्रबुद्ध जनों के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आज आगाज हमने किया है। तो सर्वप्रथम हमने सबसे पहले तो आदर्श सोसाइटी में जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनको स्टेशनरी वितरित की, और अभी शेख सराय स्कूल के अंदर हमने बच्चों को यहाँ स्टेशनरी वितरित हमने की है। इसी के साथ साथ हम कल बाबा फूले जी के जो चौराहा है वहाँ पर हम दीपदान और आतिशबाजी का कार्यक्रम हमने रखा है, और 11 तारीख को हमारा झांकी का विशाल आयोजन शहर के मुख्य द्वार से होते हुए बाबा की चौराहे तक जाएगी। और उसी के साथ साथ 12 तारीख को गौ सेरेमनी का प्रोग्राम है और 13 तारीख को राजकीय महिला कर्मचारियों का सम्मान समारोह एवं ब्लड डोनेशन का कैंप एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन हमने रखा है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को एक देसी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि इन शातिरों में खैरतल के सुखमण खेड़ी गांव निवासी दौलत सिंह और भानु प्रताप शामिल हैं। आर्म्स एक्ट के तहत दोनों आरोपी पकड़े गए हैं। भिवाड़ी फूलबाग थाना क्षेत्र स्थित घटाल करण कुंज में एक बालक विद्युत करंट से झुलस गया। छत पर खेलते समय 11,000 की विद्युत लाइन से यह हादसा हुआ है। इस बालक को भिवाड़ी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। परिजन गीता ने बताया कि बालक राज मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। वहीं उसके माता पिता भिवाड़ी में किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं। छत पर खेलते समय इस बालक ने हाई वोल्टेज लाइन पर तार फेंक दिया। इसके चलते उसे करंट आ गया और बालक गंभीर रूप से झुलस गया। ये करण कुंज भिवाड़ी। क्या हुआ था इनके साथ? सर ये 11,000 के वोल्ट जो तार आते हैं ना सर, उससे स्पार्किंग होके इस पे मतलब आग लगी, इसमें तो जल गया। ये क्या कर रहा था वहाँ पर? सर ये कुछ ले रखा था हाथ में, उसको ऐसे खेल रहा था, उसके ऊपर उस पे लगा और स्पार्किंग होके आग लगी, ये जल गया। तो वहाँ से फिर भिवाड़ी लेके गए आप? हाँ जी सर, सरकारी हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे इसको मलम लगाया, पानी वानी चढ़ाया, उसके बाद फिर रेफर कर गया। और यहाँ लेकर आए? हाँ जी। कितना जलाया थी सर? ये इसके ये पूरा हिस्सा, पीठ, कान और ये दोनों हाथ। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने अलवर आगार में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया है। संभाग सचिव चतर सिंह यादव ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अलवर आगार के कार्यालय में धक्के खाने पड़ रहे हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके पेंशन प्रकरणों का निपटारा नहीं हो पाया है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। हमने अपने मांग पत्र में लिख करके जो दिया है वो कर्मचारियों जो पेंशन और उनका भुगतान नहीं हो रहा है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रलाभ नहीं दिए जा रहे हैं, उसमें खामियां हैं, जिसके लिए हम कई बार लिख करके और मुख्य प्रबंधक को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं पाई गई है। इस तरह का उनके साथ ऑफिस में जाते हैं तो वो बाबू लोग जो बैठे हैं नीचे अकाउंट शाखा में या पेंशन शाखा में, वो सदव्यवहार नहीं करते। कुल मिला के उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं और वो बार चक्कर लगाते हैं बेचारे, 2-2, 4-4 दिन में आते हैं सेवानिवृत्त होकर के भी। जिन्होंने रोडवेज के लिए हमेशा आपने जी जान लड़ाया था, उनको आज धक्के खाने पड़ रहे हैं। क्या मांग करते हैं?
मांग यही करते हैं हम फेडरेशन की तरफ से कि भाई इन कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनको, उनके पर लाभों का तुरंत प्रभाव से भुगतान किया जाए और उनको समय पर पेंशन दिलाई जाए। पत्र 2-3 बार लिख चुके हैं हम और स्मरण पत्र भी दे चुके हैं इस मामले में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सकल जैन समाज और महावीर जयंती महोत्सव समिति की ओर से महावीर जयंती के कार्यक्रम बुधवार से आरंभ हो गए। प्रथम दिन बुधवार को श्री जैन नसियाजी में विश्व शांति के लिए नमोकार मंत्रों का जाप किया गया। एडवोकेट चंदन जैन ने बताया कि गुरुवार को मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा और सुबह जैन मंदिरों से प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इसके बाद हलवाई पाड़ा स्थित जैन मंदिर से भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। महावीर जयंती महोत्सव समिति द्वारा आज वैसे तो पूरे देश में 108 और विदेशों में भी 118 देशों समेत पूरे देश में आज नमोकार महामंत्र के जाप से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। सकल जैन समाज अलवर के द्वारा नसियाजी में नमोकार मंत्र के जाप किए गए हैं और 9 तारीख से यानी आज सुबह नमोकार मंत्र के जाप हलवाईपाड़ा मंदिर और सभी मंदिरों में से शुरू हल्के हल्के होके और नमोकार मंत्र के जो सामूहिक रूप से जाप हुए हैं वो नसियाजी जैन वाटिका में हुए हैं। उसके बाद शाम को दीपदान उत्सव मनाया जाएगा जो कि मन्नी का बड़पा हिंसा सर्किल है, वहां पर तीर्थंकर नवयुक्त सेवा समिति के द्वारा आयोजन हर वर्ष की बातें किया जाता है। इस वर्ष भी वो प्रोग्राम किया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे हलवाईपाड़ा मंदिर शबदेव हलवाईपाड़ा मंदिर से प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा जो सभी मंदिरों में से होके और वापस हलवाईपाड़ा मंदिर पहुंचेगी और 8:30 बजे मंदिर के अंदर जुलूस वहां से प्रारंभ होगा जो शहर के विभिन्न मार्गों में से होता हुआ नसियाजी में 12 बजे तक 12-12:30 बजे तक नसियाजी जैन वाटिका में यहाँ आएगा। उसके बाद झंडारोहण का कार्यक्रम होगा और फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम आज से शुरू। अलवर के श्री रामायणी हनुमान मंदिर में 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हनुमान टीला सेवा दल अध्यक्ष जनक सिंह चौहान ने बताया कि इस अवसर पर दोपहर 12 से रात्रि 12 बजे तक श्री राम नाम संकीर्तन होगा। वहीं शाम को हनुमान जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में नवरात्र के दौरान भी यहाँ 9 दिवसीय अखंड रामचरितमानस पाठ किए गए थे। जिला स्तरीय यूथ बालक बालिका वर्ग का बॉक्सिंग ट्रायल संपन्न हो गया है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस दौरान बालिका वर्ग में दृष्टि गुप्ता, खुशी शर्मा, नाम्या ठक्कर, संस्कृति यादव और राधा जांगिड़ विजेता रही, जबकि बालक वर्ग में जॉय शर्मा, आयुष्य सैनी, आर्यन फौजदार, अमरिंदर सिंह और साहमीर खान विजेता रहे। संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि चयनित मुक्केबाज 10 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे। समाचार में वक्त हो चले एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है।
विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा,
कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आधुनिक भारत में तुमने शिक्षा अलख जगाई, समानता के भाव से तुमने बुद्ध की याद दिलाई। शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले, शोषित पीड़ित ऋणी तुम्हारे कभी हम न ये भूले। शत शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले, शत शत नमन तुम्हें करे हम ज्योतिराव जी फूले। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव किशनगढ़ के बास कृपाल नगर स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में पहुंचे। उन्होंने बाबा के चरणों में ढोक लगाकर क्षेत्र में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर मंदिर के 51वें वार्षिक मेले और खाटू श्याम जागरण का शुभारंभ किया। बाबा श्याम के जयकारों के बीच केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि सुख को पाने और दुखों से छुटकारा पाने के लिए श्याम बाबा से बड़ा कोई सहारा नहीं है। उधर यादव का यहाँ जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामहित यादव और बनवारी लाल सिंघल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। नवसर्जित पंचायत समिति टपुकड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर ग्राम कालका के ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपने गांव को ततारपुर पंचायत में शामिल करने पर आपत्ति दर्ज करवाई है। ग्रामीणों का कहना है कि कालका का ततारपुर से कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है, साथ ही लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। ऐसे में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीणों ने मांग की कि कालका को पूर्व की तरह ग्राम पंचायत यड़ा के अंतर्गत ही रखा जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में लीलाराम, रामउतार, अवतार सिंह, नंबरदार, गुरमीत सिंह, दर्शन सिंह, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर शाहजोर अली और गजा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आज जो ज्ञापन सौंपा है इसका मुख्य कारण तो यही है, जैसे सरकारी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत से में वही गांव एफिलिएटेड रहेंगे जिनका सीधा जुड़ाव उस पंचायत मुख्यालय से होगा, लेकिन ततारपुर के साथ हमारे गांव का ऐसा नहीं, क्योंकि हमें घूमकर थड़ा होकर जाना पड़ेगा। थड़ा पंचायत मुख्यालय हमारा पहले से ही है। अगर थड़ा होकर ही हमें जाना पड़े तो फिर ततारपुर में हमें जोड़ने का औचित्य क्या रह गया। दूसरा एक अवरोध ये है कि बीच में फ्रेट कॉरिडोर आ गया कालाका और ततारपुर के बीच में, उसको लांग कर भी नहीं जा सकते। 4-5 दुर्घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं और दुर्घटनाओं का सदैव आशंका ही बनी रहती है। और फिर इस वजह से अगर हमारा जो गांव ततारपुर मुख्यालय से जुड़ा रहेगा तो सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ से भी हमारा गांव वंचित रह जाएगा। इसलिए हमारा ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य तो यही। मैं डॉक्टर शहजोर अली कालाका, और सबसे पहली बात है कि भारत के कानून में टू दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल है, तो पीपल ही बोल रहे हैं हिंदुस्तान के कि हम ततारपुर पंचायत में नहीं रहना चाहते और ना रहेंगे, बहिष्कार करते रहेंगे। ना हमारा मेल मिला है, ना हमारे रास्ते हैं, ना हमें कोई सुविधाएं हैं। सरकार से अभी तो निवेदन कर रहा हूँ, अदरवाइज हमें हो सकता है धरने पर बैठना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, ततारपुर पंचायत हम नहीं रहेंगे। ऐसा हमारा सरकार को पूरी तरह से ज्ञापन दे रहे हैं। टपुकड़ा कस्बे में स्थित भैरू बाबा मंदिर में 11 के पावन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भक्ति भाव से बाबा के दर्शन किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रजापति समाज विकास समिति के जिला अध्यक्ष प्रकाश प्रजापत उपस्थित रहे। उनके साथ तोताराम प्रजापत, नवल किशोर, ओम प्रकाश, प्रिंस प्रजापत, रवि और राम सिंह प्रजापत आदि की उपस्थिति रही। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। मैं नवल किशोर प्रजापत, जिला प्रजापति समाज सचिव, आप सबको ये जानकारी देता हूँ कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी टपुकड़ा कस्बे में बाबा भैरव का भंडारा
बड़े धूमधाम से कस्बा निवासियों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार भी हर्षोल्लास के साथ यहाँ ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रजापति समाज सहित कस्बे के समस्त 36 कौमों के समाज बंधुओं द्वारा यहाँ सेवा हाजिरी दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में जिला खैरतल तिजारा के प्रजापति समाज के जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र प्रजापति, कोषाध्यक्ष तोताराम जी, ओम प्रकाश जी, ट्रांसपोर्टर समाज सेवी भिवाड़ी, प्रिंस युवा नेता ततारपुर से, रवि प्रजापति रभाणा से और समाज के अन्य समाज सेवी यहाँ उपस्थित हैं। पांडुपोल हनुमान मंदिर में 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्म उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पांडुपोल हनुमान मंदिर में राजस्थान के अलावा देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हनुमान भक्त गोविंद जोशी ने बताया कि गर्मी अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन फिर भी आस्थावान उमड़ रहे हैं। वहीं पांडुपोल महंत बाबूलाल शर्मा के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी पर हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। इस दिन पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दरबार में उल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाया जाएगा। उधर इस मौके पर पंडित चेतन शर्मा, ललित मोहन, महेश जोशी, मुरारी लाल, सतीश, हितेश, रोहित, पिंटू और अनिल आदि भी मौजूद रहे। मालाखेड़ा कस्बे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू धाम मंदिर में पहुंच रहे हैं। इस दौरान ठंडे मीठे जल की प्याऊ भी लगाई गई। वहीं रात्रि को भी यहां भजन, सत्संग एवं जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सर्व समाज के सहयोग से मालाखेड़ा में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। श्याम भक्त राजू पंडित ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। ग्रामीण की जनता यहाँ पधार रही है और बाबा से मनोकामना मांग रही है और लोग यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, बाबा के चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं और बाबा के प्रसाद चढ़ाया जा रहा है और जनता यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आ रही है। बाबा की खूब बड़ी मेहरबानी होगी, बाबा की कृपा सब पे श्रद्धालु पे बड़ी जा रही है। मालाखेड़ा में साहू समाज की ओर से कर्माबाई जयंती उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर साहू समाज के व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां कर्मा जयंती मनाई गई है। इस मौके पर मालाखेड़ा जोड़ा वाले हनुमान जी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्त हाथ में ध्वज लेकर चल रहे थे और महिलाएं भजन सत्संग करती हुई नजर आई। शोभा यात्रा के दौरान शिवजी की बारात विशेष आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। अलवर में गायत्री मंदिर रोड के समीप मोबाइल टावर की केबल में आग लग गई। यहां पुलिस लाइन मोड़ के पास एक प्लॉट में मोबाइल टावर लगा हुआ है। इसकी केबल में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मोबाइल टावर कंपनी के कर्मचारियों ने फाइबर केबल को काटकर आग के ऊपर की ओर बढ़ने पर काबू पाया। उधर फायर ब्रिगेड के आने के बाद इस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई को बंद करवाया गया। इसके बाद दमकल ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में आबकारी विभाग के सर्कल इंस्पेक्टर ने वाइन शॉप के लिए नियम विरुद्ध नक्शा पास कर दिया। आरोप है कि ग्राम पंचायत पालाकली स्वीकृत शराब की दुकान को बरखेड़ा में स्टेट हाईवे 44 पर 100 मीटर दूरी पर ही नक्शा पास कर दिया गया। इसके अलावा कंटेनर को लेकर शराब ठेकेदार द्वारा एग्रीमेंट के जरिए साजिश की गई है। वहीं बरखेड़ा पंचायत प्रशासक कृष्णा चौधरी ने बताया कि मनमर्जी करते हुए कंटेनर का नक्शा नियम विरुद्ध पास किया गया है। उमरेड पंचायत समिति में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ और लगभग 9 परिवाद आए। वहीं परिवादियों ने उपखंड अधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। गौरतलब है कि 5 दिन का सरकारी अवकाश होने के कारण गुरुवार के बजाय बुधवार को जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया। उधर उपखंड अधिकारी ने बताया कि PWD, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार आदि से जुड़े परिवादों को लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। इसके अलावा सिलीसेट से गरबाजी महाराज तक जर्जर सड़क की समस्या रखी गई। आज ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया यहाँ ब्लॉक उन्नयन के लिए, जिसको मैंने उपस्थित होकर इसमें लोगों की परिवेदनाएं और जो जितने भी उनके परिवार थे उनको सुना। आज हमारे पास 9 परिवार आए हैं, जिससे एक परिवार PHD डिपार्टमेंट का, एक नगर निगम का, एक ICDS का, एक PWD का है, 4 PDO स्तर के हैं और एक तहसीलदार स्तर का है। जिसमें 9 परिवारों में से जो 4 परिवार PDO स्तर के हैं उनका निस्तारण कराया जा चुका है और बाकी जितने भी विभागों के हमारे पास परिवार आए हैं उनके संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और उनको इसके लिए बाध्य किया गया है कि इनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना समयबद्ध स्थिति में सुनिश्चित कराएं। उमरेड पंचायत समिति में साधारण सभा का विरोध जताते हुए बहिष्कार किया गया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पूर्व में हुई साधारण सभा के दौरान रखी गई जन समस्याओं का आज तक निस्तारण नहीं हो पाया है। इसी वजह से साधारण सभा का बहिष्कार किया गया है। इसके अलावा बैठक को लेकर अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का जिक्र भी हुआ।
आज पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा समय पर काम नहीं होने और पिछली मीटिंग के जो एजेंडे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने के विरुद्ध में साधारण सभा का बहिष्कार किया। सभी जनप्रतिनिधि एक साथ खड़े होते। आज साधारण सभा की मीटिंग थी, उसमें जो कार्यशैली कुल बीडीओ और प्रधान की कार्यशैली को लेकर हमने बहिष्कार किया है। इसमें एक्शन प्लान बन रहा है, साल में एक बार एक्शन प्लान बनाया जाता है और उसमें के बीडीओ और प्रधान मिलकर सैंक्शन काट लेते हैं। हम प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपीएस जो डायरेक्टर हैं, उनकी कोई भी सैंक्शन में एक भी नहीं मानी जा रही, कोई प्रायोरिटी नहीं है या स्थापना कमेटी की मीटिंग का कोई महत्व नहीं है। जब इनकी जरूरत पड़ती है तो स्थापना कमेटी की मीटिंग बुला के और हमको उस पर साइन कराए जाते हैं, कोरम पूरा करा के। हमने कहा भी एक्शन प्लान जो हम बना रहे हैं उसमें बना करके नहीं, कैसे सैंक्शन काटेंगे वो हमें स्पष्ट बताइए, तो उसके बारे में कोई बताया नहीं गया। जी सर, आज की जो साधारण सभा हुई है और आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, बताएंगे क्या मामला हुआ है? जो हमारे यहाँ साधारण सभा की मीटिंग होती है, जो कि पंचायत समिति में तो हम लोग यहाँ रहते ही हैं, पंचायत और ग्राम पंचायत तो हमारे कार्य क्षेत्र की चीज़ें हैं, हम लगातार यहाँ मिलते रहते हैं। लेकिन जो साधारण सभा की मीटिंग होती है उसमें सभी कर्मचारी यहाँ बुलाए जाते हैं, जो हमारे सभी डिपार्टमेंट होते हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से हम 6-6 महीने पहले जो हम लोगों ने पिछली जो हमारी जो आम सभा की मीटिंग हुई थी वो 10-12 में हुई थी, 10-12-2024 को। उनमें जो हमने प्रस्ताव दिए उन पर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और अगले के लिए इन लोगों ने आज मीटिंग करके और काम करने को प्रयास कर रहे हैं। अब और दूसरा, जब हम इनसे कुछ कहते हैं तो हर चीज़ के लिए इनके पास बहाना सेट है कि ये लोग काम करने के लिए कुछ नहीं, और किसी भी कार्य की कोई प्रगति नहीं है। हमने इस चीज़ के लिए एसडीएम साहब को लिखित में भी दिया है और पिछले जितने भी कार्यकाल में इन्होंने जो लोगों का समय खराब किया उसके लिए हमने निवेदित किया है। नहीं, आज जो साधारण सभा हुई है, बता रहे जनप्रतिनिधियों द्वारा कि बहिष्कार किया है, कुछ जनप्रतिनिधियों के फर्जी साइन भी बताया जा रहा है प्रधान के द्वारा। अब वो उनका एक पर्सनली हर आदमी का व्यू होता है, लेकिन जितना भी जो हम कार्य योजना की जो बातें कर रहे हैं, जो हमारे विकास कार्यों की जो बातें कर रहे हैं, उनमें जब हम साधारण सभा की मीटिंग करते हैं तो उसमें संपूर्ण विकास की बातें आती है। मात्र पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को लेकर जो ये बातें करते हैं वो सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों पे तो कार्य लगातार चल रहा है जो हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे को जो समस्या आ रही है, जैसे एक यहाँ पे देसी ठाट नाम की एक होटल है, उसने सड़क के साइड में दीवार कर उस पर सड़क को नाला बना दिया और खुद की तरफ एक ऊंची दीवार कर ली है, चबूतरा बना दिया। तो ये जो हमारे लिए समस्याएं पैदा हो रही है, इनके लिए हम जब सरकार के जो यहाँ कर्मचारी बैठे हैं उनको निवेदित करते हैं तो वो लोग उसके लिए अपना बहाना बनाकर पल्ला झाड़ देते हैं। दूसरी तरफ हमारे एक सिलीसेट तिराहे से लेकर गरवाजी तक का रोड है, इसका पत्थर लगे हुए 3.5 साल या 4 साल होते आए। इसका कार्य किया, आधी पुड़िया बनाकर पीडब्ल्यूडी ने पेमेंट कर दिया। आज उनका टेंडर कोई लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब भुगतान किया है वो ओवर भुगतान कर दिया। अब ये कम पैसे में ज्यादा रोड बनवाना चाहते हैं, उसको लेकर कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा। अकबरपुर कस्बे के बावड़ी वाले हनुमान मंदिर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बैठक की। अकबरपुर प्रखंड संयोजक लेखराम फौजी की अध्यक्षता में बैठक का शुभारंभ हनुमान चालीसा के साथ किया गया। इस दौरान बजरंगबली बाबा के जयकारे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद संगठन को मजबूत बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर आए अतिथियों का भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। उधर 15 अप्रैल को अलवर में विशाल भगवा ध्वज यात्रा कार्यक्रम रखा जाएगा। उधर इस मौके पर प्रेम राजावत, गोविंद वर्मा, लेखराम फौजी, घनश्याम शर्मा, विजय रेबारी, काका पंडित और जितेंद्र नरुका आदि उपस्थित रहे। सर्व समाज की एक बैठक अलवर के पास जो अकबरपुर नाम से जाना जाता था अमरपुर गांव में हुई है, और इस बैठक में हम सब ने योजना बना करके अलवर में होने वाली विशाल हनुमान ध्वज यात्रा, जिसको फल सब्जी मंडी से प्रारंभ करके बाजार के विभिन्न रास्तों पर होते हुए मोती डूंगरी हनुमान मंदिर तक ले जाया जाएगा। हनुमंत शक्ति जागृत हो युवाओं में, इस भाव के साथ में यह यात्रा निकाली जाती है हर वर्ष। तो आप सब लोग भी, आज यहाँ के लोगों ने भी संकल्प लिया कि हम सब अच्छी योजना बना करके इस यात्रा में पहुंचेंगे, सम्मिलित होंगे, और सबसे हमने भी आग्रह किया है गांव गांव जाकर के कि बड़ा आयोजन अलवर की धरती पर होने जा रहा है, आप सब लोग सम्मिलित हों। भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ पृथ्वीपुरा में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं अंबेडकर धर्मशाला पर उनका पुतला दहन किया गया। इस दौरान पूर्व सरपंच राकेश बैरवा और इंद्रमल मीणा, भगवान साहेब बैरवा, टीकाराम बैरवा, सतीश चंद जाटव और कैलाश चंद सैनी आदि मौजूद रहे। उन्होंने अलवर के शालीमार राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जाने पर आहूजा द्वारा मंदिर में गंगा जल छिड़कने की आलोचना की।
रामगढ़ जैन मंदिर में नवकार मंत्र का जाप किया गया। जीतो संस्थान द्वारा इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया गया। इस दौरान कौशल किशोर जैन, संभव जैन, सतीश, धर्म अजीत जैन, शीला जैन और समता आदि मौजूद रहे। उधर महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर बुद्धलाल और प्रदीप मित्तल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर रामगढ़ में जैन समाज द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। नित्य नियम पूजन, अभिषेक और शांति धारा के साथ ही रथ यात्रा का गांव में भ्रमण हुआ। जैन समाज के प्रवक्ता अजीत जैन, अध्यक्ष रघुवर जैन और मंत्री अमित जैन ने यह जानकारी दी। बड़दोमेव कस्बे स्थित श्री चंद्रप्रभु जिनालय जैन नसिया में बुधवार को सामूहिक नवकार जाप का भव्य आयोजन किया गया। जीतो संस्था के संयोजक बालकृष्ण जैन ने बताया कि विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर हुए कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं सहित अन्य वर्गों के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। जगदीश प्रसाद जैन द्वारा मंगलाचरण के बाद नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया गया। वहीं मंच संचालन दिवाकर जैन ने किया। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन, पल्लीवाल जैन, समाज अध्यक्ष जगदीश जैन, सुमन जैन, सुरेश जैन, चंद्रा जैन, शीतल जैन और मुन्ना लाल आदि की मौजूदगी रही। बड़दोमेव के मत्स्य कॉलेज मैदान में नई शिक्षा नीति और केंद्रीय भारतीय शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में आयोजन हुए। इस दौरान शिक्षा क्रांति के लिए जन संवाद सहित भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि योगगुरु स्वामी रामदेव रहे, जबकि अध्यक्षता रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने की। मंच संचालन स्कूल शिक्षा परिवार के संभाग अध्यक्ष लोकेश मिश्रा द्वारा किया गया और संयोजक कुंदन लाल शर्मा रहे। कार्यक्रम में पतंजलि योग पीठ ने इन विद्यालयों में स्मार्ट डिजिटल बोर्ड और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रतिनिधि ने डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की। वहीं विधायक सुखवंत सिंह, कैलाश मीणा, प्रकाश कुमावत और प्रमोद विजय ने इन विद्यालयों को वाटर कूलर दिए जाने का ऐलान किया। यदि बच्चे शिक्षा पद्धति से पढ़ेंगे तो इन्हें अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान मिलेगा, अपने वेदों शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा। बच्चे अपने स्वयं की संस्कृति से जुड़ पाएंगे और एक पाश्चात्य संस्कृति से ना, और अपने आप में एक स्वतंत्र और एक मन में एक स्वयं का राह अपने आप ही चयन कर सकेंगे। पाश्चात्य संस्कृति के राह पर चल करके अपने देश आएंगे और हमें भारतीय संस्कृति से जुड़ करके उस विदेशी गुलामी से अपने आप को और अपने देश को मुक्त कर सकेंगे, अपने देश को बचा सकेंगे। जी देखिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड एक सेंट्रल बोर्ड है। जिस तरह से CBSE, ICS जो बोर्ड हैं, उन्हीं के समकक्ष ये बोर्ड है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसके द्वारा जो भी संबद्धता दी जाएगी उसका पूरा क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है। भारत का कोई भी राज्य का स्कूल इनसे संबद्धता ले सकते हैं। संबद्धता के अपने मापदंड हैं। अभी भी हमारे यहाँ राजस्थान से लगभग 252 स्कूलों ने संबद्धता हासिल करी है। उन्होंने सभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के मापदंडों को पूरा करते हुए की है। तो बच्चों, बोर्ड के जो बोर्ड से संबद्ध होता है उसका फिर एक, तो बच्चों के लिए तो 2-3 बात ये बता, भारतीय शिक्षा बोर्ड की है वैसे किताब आपको देख करके हो जाएगा। रामगढ़ में दिल्ली हाईवे रोड स्थित रघुवंश रिसोर्ट में बुधवार को कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में रामगढ़ प्रभारी सचिव प्रवीण व्यास, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान, जिला उपाध्यक्ष जयसिंह जाटव और PCC सचिव पुष्पेंद्र धाबाई मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत किया जाएगा। उधर वरिष्ठ कार्यकर्ता कमलचंद जाटव ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तेलियावास गाँव में एक बच्ची की मौत के मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंच गए, लेकिन गोवा गांव में दलित रतन जाटव के साथ बेरहमी से मारपीट के बावजूद उसकी सुध लेने कांग्रेस का एक भी नेता नहीं पहुंचा। कुछ कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ प्रत्याशी रहे नेता द्वारा फोन नहीं उठाने की बात कही। उधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। वहीं इस मौके पर रामगढ़ प्रधान नसरू खान, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अनूप शर्मा, महेंद्र कृष्णन, अनिल जैन, गेंदाराम मेघवाल, वीर सिंह चौधरी, रामू मेघवाल और डॉक्टर इस्माइल खान आदि मौजूद रहे। हरियाण भाई, जिला पार्षद जोनू वशिष्ठ जी, अमित भाई, गुरविंदर जी, बुक्कर सरपंच साहब, यहाँ पर बैठे मेरे पूजा के योग सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, मंडल अध्यक्ष साथियों, और सबसे लास्ट में मेरे छोटे भाई जो आपके रामगढ़ के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, भाई बबली जी, कि उन्होंने कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाने में भी उनका योगदान रहा। आज जब कांग्रेस का कहीं नाम आता है तो
कहीं ना कहीं बड़े आदमी को लगता है कि एक झोले वाला एक आदमी होगा जिसके पास कागज होंगे और वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। राजगढ़ भाजपा मंडल ने स्थापना दिवस सेवा सप्ताह के तहत कस्बे के महात्मा ज्योतिबा फूले पार्क में बैठक की। मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। उधर मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर खंडेलवाल ने पार्टी की रीति नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जबकि पंडित जनार्दन ने सेवा पखवाड़े के तहत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया। इससे पूर्व अतिथियों ने भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल राजगढ़ की जो बैठक रखी गई, पार्टी का स्थापना दिवस चल रहा है, जिसके पखवाड़े के तहत यहाँ राजगढ़ मंडल की बैठक रखी गई। इसमें हमने ज्योतिराव फूले पार्क में हमने सबसे पहले हमने ज्योतिराव फूले जी को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करी। बड़ौदा में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्रथम बैच यानी बीए अंतिम वर्ष का विदाई समारोह सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता प्रधान प्रतिनिधि गोपाल सिंह चौधरी ने की। संस्था के नोडल अधिकारी डॉक्टर भरतलाल मीणा ने बताया कि सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उधर रामगढ़ विधायक ने महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन सहित अन्य संसाधनों में सहयोग का आश्वासन दिया है। उधर मंच संचालन डॉक्टर पूनम गौतम द्वारा किया गया। खैरतल के अम्बेडकर चौराहे पर बुधवार को विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के साथ ही भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा का पुतला फूंका गया। इस दौरान कांग्रेसी नेता शिवचरण गुप्ता, प्रधान बीपी सुमन और विनोद कुमारी सागवान, ओम प्रकाश रोगा, गिरीश डाटा, राजेंद्र रसोगान, जयप्रकाश और नारायण छंगानी आदि मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलवर शालीमार राम मंदिर जाने पर आहूजा द्वारा गंगाजल छिड़कने की घटना निंदनीय है। ज्ञानदेव आहूजा जी का हमने पुतला जलाया और वो इस कारण जलाया कि जिन्होंने जो है देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि यहाँ पर आपस में जो है जात को जात से बांटने की कोशिश की, धर्म को धर्म से हटाने की कोशिश की है और एक बहुत बुरा मुद्दा उठा दिया कि जहाँ इसमें जाति में हिंदुओं में भी अनेकों धर्मों को उन्होंने विभाजित कर दिया कि इसका मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है वो तो जो है पूजा योग्य नहीं है, वो राम का पूजा नहीं करे। इसका मतलब तो ये चाहते हैं, तो ये बहुत गलत है। ये क्योंकि बीजेपी के पार्टी अधिकारी रहे हैं, ज्ञानदेव आहूजा जी आज भी थे, इनको जो वक्तव्य उन्होंने दिया इससे ये साबित होता है कि पार्टी लाइन का भी तरफ से सोच समझ के इन्होंने कहा है, जो या तो पार्टी इसको पूर्णतः इसको समाप्त हटाए, अपने पार्टी से इसको निष्कासित करे, वापस नहीं लेवे। और बीजेपी से हम ये चाहते हैं कि वो स्वयं माफ़ी मांगे कि पार्टी लाइन से कि हम ऐसे व्यक्तियों को नहीं रखेंगे। जो ये घटना है ये आप ये मान के चले कि ये घटना सुनियोजित घटना थी। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, ये उसको समाप्त करने का एक कड़ी है इसका। ये दलित समाज को कुचलने की बात, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करने की बात, इनकी सोची समझी साजिश का एक ये हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही दलित विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का विरोध करती रही है और ये संविधान विरोधी पार्टी है। ये उनकी सोची समझी साजिश के तहत ये सारे काम हुए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा, इस संविधान की रक्षा के लिए हर आदमी को आगे आना पड़ेगा, हर आदमी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी संविधान बचाने के लिए। जब बीजेपी हिंदू एकता की बात करती है और ऐसे में हमारे समाज का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा जिसने आज तक पूरे समाज की सेवा की है, हमारा दलित समाज, उसका इतना बड़ा नेता, वो भी इतना अच्छा काम कर रहा है, राम मंदिर में जा रहा है, तो ज्ञानदेव जी का कहना है कि मंदिर पवित्र हो गया, मंदिर दूषित हो गया, इससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूं कि ये बात कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए कि राम हम सबके हैं और पूरा हिंदू समाज एक है। पूरे देश के अंदर जो नारा लगाती है हिंदू मुस्लिम फासिस्टवादी पार्टी है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा जो हिंदू समाज है उसके अंदर भी फूट डालने की कोशिश की है। हमारे जो दलित भाई है
उनके साथ जो व्यवहार कल ज्ञानदेव आहूजा ने किया है वो संविधान विरोधी है। तिजारा कस्बे में व्यापार महासंघ ने विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को ज्ञापन दिया है। महासंघ के अध्यक्ष गुलशन कुमार ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा नवनिर्मित सड़क में कई खामियां व्याप्त हैं, साथ ही जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा बाजार एवं दीवान वाला चौक पर आवारा गोवंश सिरदर्द बने हुए हैं। इन्हें पकड़कर मोनी बाबा गौशाला में छुड़वाने की मांग उठाई गई। साथ ही वार्ड 7 और 8 सहित कई क्षेत्रों में खारा पानी आ रहा है। मुख्य बाजार में ढीले बिजली के तारों और पार्किंग के अभाव का जिक्र करते हुए रामलीला मैदान में पार्किंग व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया। इस पर एसडीएम संजीव वर्मा ने कदम उठाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उपाध्यक्ष रामचंद्र सैनी, महासचिव अरुण सोनी, सचिव धीरज चौहान, लाल सिंह सैनी, महावीर प्रसाद और सुभाष सैनी आदि मौजूद रहे। आज व्यापार महासंघ की तरफ से एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तिजारा की विविध समस्याओं के संबंधित जो सारी समस्याएं थी उसके संबंधित अपन ने ज्ञापन सौंपा है। पहली समस्या तो ये थी, तिजारा में जो गोवंश है, आवारा पशु है, वो बहुत ज़्यादा परेशान व्यापारी हो रहे थे। यहाँ आए दिन आपस में लड़ाई होती है सांडों में, जिससे बहुत नुकसान हो रहा था। इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है कि उनको गौशाला में भेज दिया जाए पकड़कर, और एक सड़क के चौड़ाईकरण का काम बहुत धीरे स्तर पर चल रहा है। इसको तीव्र गति से करके इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए। तिजारा पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी संजीव कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। इस दौरान कुल 21 परिवाद प्राप्त हुए। वहीं पेयजल और राशन कार्ड सीडिंग से जुड़े 15 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान तहसीलदार कृष्ण सिंह यादव, आयुक्त मनीषा यादव सहित तस्लीम, सोनू और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमआईए की फैक्ट्री में गड्ढे में डूबने से 2 बालकों की गई जान। पाउडर निर्माता फैक्ट्री में खेलने के दौरान गड्ढे में गिरे थे मासूम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने अलवर मामले में भाजपा पर दलित विरोधी होने के लगाए आरोप। अहमदाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में गूंजा राम मंदिर के गंगा जल शुद्धिकरण का मुद्दा। मछली पालन करने वाले युवक ने सिलिसेट लेक पैलेस से चुराए थे 4.5 लाख। अकबरपुर पुलिस ने खुलासा कर किया गिरफ्तार। और जिला कलेक्टर ने पेयजल सप्लाई का फीडबैक लेने के लिए किया दौरा। लोगों ने की जलदाय अधिकारियों की शिकायत। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।